Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. थिएटर ड्रीम्स के बारे में बताइए, किस तरह की वेब सीरीज होने वाली है ये और किस तरह के किरदार हो गया आप दोनों? सर हॉटस्टार स्पेशल पे ये वेब सीरीज़ आ रही है, 3 मई को शुरू हो रही है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसको बनाया है नगेश कुकुनूर और कुकुनूर प्रोडक्शंस ने, और अपलॉज के साथ मिलकर उन्होंने ये कलाकृति बनाई है, जिसमें कि हम दोनों हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं। हाँ, और काफ़ी ये पूरे वेब सीरीज़ का मराठी बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे मराठी एक्टर्स, लीडिंग मराठी एक्टर्स इस वेब सीरीज़ में होंगे, यानी कि अतुल कुलकर्णी जी है, उदय टिकेकर जी है, प्रिया बापट है, सचिन सर है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे मराठी एक्टर्स इसमें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ मराठी एक्टर्स नहीं हैं, चूँकि ये एक हिंदी भाषिक सीरीज़ है, और साथ साथ हिंदी के अलावा 6 और भाषाओं में इसको डब भी किया गया है। जैसे कि हिंदी के साथ साथ मराठी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तो 7 भाषाओं में विद ओरिजिनल वन लैंग्वेज विच इज़ हिंदी या हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं। जी, कितना डिफरेंट होता है एक वेब सीरीज में काम करना, फिल्मों या सीरियल्स में काम करना? आपको आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो फिल्म बोलते हैं, आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो टीवी सीरीज़ बोलते हैं, तो इसी में डिफरेंस है। देखिए, मेहनत तो एक ही होती है, चाहे हम फिल्मों में काम करें या फिर वेब सीरीज़ में काम करें या फिर टेलीविज़न और थिएटर में काम करें, मेहनत तो वही होती है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि वो कलाकृति बनाने का ज़रिया अलग होता है, वो हर एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है। सो टेलीविज़न एक किस्म के ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है, वैसे ही ये वेब सीरीज़ एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया गया है। एंड आई मे से इसका ऑल ओवर, अगर ये मराठी वेब सीरीज़ नहीं है, लेकिन इसमें मराठी एक्टर्स है, मराठी बैकग्राउंड है, महाराष्ट्र का बैकग्राउंड है, लेकिन ये स्टोरी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। ये बिहार में भी हो सकता है, ये राजस्थान में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। सो ओनली द बैकग्राउंड इज़ मराठी, बट द स्टोरी इज़ यूनिवर्सल, द स्टोरी इज़ इंडियन, प्योर इंडियन। हाँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इसे देखा जाएगा और इसको सराहा भी जाएगा। सर, सचिन सर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने को मिला? मुझे या इसे नहीं अभी सर, ज़माना- सीखने को नहीं, किस सीखने की ही बात कर रहा हूँ। अरे सर, सीखने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो छोटे होते हैं उम्र में उन्हीं ने ठेका ले रखा है सीखने का और बड़े कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ों का काम भी है सीखना, और जितने यंग लोगों के साथ आप काम करेंगे उतना आपको सीखना नसीब होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से उससे कभी शर्माइए मत, और कभी उसको छोटा मत समझना कि अगर आपके उम्र में छोटे जो हों उनसे अगर सीखना नसीब हो रहा है तो यू आर लकी। आई एम द लकीस्ट देन आई वुड से कि मुझे सचिन सर के साथ दूसरी बार काम करने को मिल रहा है। एक मराठी फिल्म हमने पहली बार की थी, अभी इसमें काम करने को मिल रहा है। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क विथ हिम, बिकॉज वो है सीनियर, हम सब जानते हैं, लेकिन वो दिखाते कभी भी नहीं है। he is so down to earth. He will do things for you out of the way, and he will always encourage you to do better and better in every scene. So this rarely happens, and I must say that I'd love to work with Sachin sir whenever I get this chance to. Me too. जैसे कि पॉलिटिकल बेस्ड वेब सीरीज किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है ऑडियंस पर आपकी हिसाब से? नहीं, ये ड्रामा है,
ये सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर या उसके इंटीग्रिटीज़ जो होती हैं पॉलिटिक्स की, सिर्फ उस पर ही आधारित नहीं है। ये एक ड्रामा है और ड्रामेटिकली इसे नगेश कुकुनूर ने प्रेजेंट किया है। और अगर नगेश कुकुनूर ने अगर किया है तो उसमें कोई तो बात होगी, वरना नगेश कुकुनूर ऐसा आदमी तो है नहीं कि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे। और आप लोगों को क्या खास बात लगी इसमें कि करना ही है ये चीज़? क्योंकि सर आप दोनों के दोनों काफ़ी चूसी है प्रोजेक्ट को लेकर। जब हमें स्क्रिप्ट दी तो उस पर लिखा था सिटी ऑफ ड्रीम्स डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर, तभी हमने तय कर दिया कि ये करना है हमें। सो व्हेनेवर नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर उन्होंने सोचा है तो कोई कारण तो होगा, और वही कारण हमारे लिए काफ़ी है इसको करने के लिए। सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई को भी कहा जाता है। जी, बिल्कुल। कोई एक ड्रीम मुंबई को भी नहीं, मुंबई को ही कहा जाता है। मुंबई को ही कहा जाता है। तो कोई एक ड्रीम एक्टर बनने के अलावा जो लेके आए तो पूरी हुई हो, जो हमसे शेयर कर सके? मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स है अभी एक्टर बनने के अलावा। जो मुंबई में पूरी हो गई वो मुंबई में पूरी हो गई हो। देखिए, मैं जब मुंबई आया था मेरा एक सपना था कि खुद की गाड़ी हो ज़िंदगी में। तब नहीं ले सकता था क्योंकि उतना मैं कमा नहीं रहा था, लेकिन थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई आई गॉट द कैपेसिटी टू बाय अ न्यू कार। सो अगेन इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। आप यहाँ पे आओ, मेहनत करो। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लगती है वो मेहनत है। आप मेहनत करो, आपके सपने साकार ज़रूर होंगे। बचपन में मैं टाउन जाया करता था ओपेरा हाउस के साइड पे, और वहाँ पे गौतम राजा दीक्षित जी का स्टूडियो भी हुआ करता था, मुझे याद है। तो उस रास्ते पे, ओपेरा हाउस के रास्ते पे एक ही मर्सिडीज़ की शोरूम थी, एक ही थी। अभी तो आप काफ़ी जगहों पे उसे देखते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही थी। और वहाँ पे मैं घंटों बाहर फुटपाथ पे खड़े होके शीशे के अंदर देखा करता था और ऐसा सोचता था, एक सपना था, एक ड्रीम था, यार एक दिन मैं मर्सिडीज़ खरीदूँ। ऐसा मेरा ड्रीम था और मुंबई ने वो ड्रीम पूरा कर दिया है। मैं मुंबई का आभारी हूँ। सुपर सर। इसके अलावा से इलेक्शन भी सर पर है जी। वोटिंग के लिए लोगों को अपील कर दीजिए। जी, देखिए, वोटिंग करना यानी मतदान करना बहुत ज़रूरी है। और क्या आप जानते हैं कि मतदान करना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का काम है? जी हाँ, क्योंकि जो मतदान करता है वो अपने आप सेलिब्रिटी बन जाता है। यानी कि आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका है, इसलिए मतदान कीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, अपनी ताकत का उपयोग कीजिए और अपने देश को बनाइए। जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, तो सिर्फ मेहनत करने से और पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। आपको वोट करना ज़रूरी है, क्योंकि वोट करने के बाद ही आपको एक चांस मिलता है पैसे कमाने का, और इट्स अ सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। वोट करने के बाद ही आपको हक है कि आप गवर्नमेंट से जो आपको मिलता है उस पर कंप्लेन करें या फिर अप्रिशिएट करें। सो ये दोनों करना है, तो वोट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम 5 साल में एक बार तो आपको मौका मिलना चाहिए अपना मतदान करने का, अपना मत जो है उसको सामने लाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।